हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे आरडब्ल्यूए दिल्ली प्रेस कांस्टेबल 1 जून का मॉक टेस्ट जो आरडब्ल्यूए ऐप पर होता है हर संडे को। उसका मैथ सॉल्यूशन करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सम ऑफ सच नंबर्स बिटवीन 300 एंड 400 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 12 एंड 16 लीव नो रिमाइंडर। यानी 300 और 400 के बीच की ऐसी संख्याओं का योगफल कितना होगा जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता। तो ऐसे सबसे पहले कैसे करेंगे हम, 6, 12 और 16 पहले इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 48। अब जो संख्या 48 से डिवाइड होगी वो 6 से भी डिवाइड होगी, 12 से भी डिवाइड होगी, 16 से भी डिवाइड होगी, लेकिन हमें वही संख्या लेनी है जो 300 और 400 के बीच में लाई करे, यानी 300 और 400 के बीच में हो। तो जैसे अगर हम 48 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो ये हो जाएगा 288। अब 288 तो 48 से तो कटती है, 48 से कटती है यानी वो 6 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी और 16 से भी कटेगी, लेकिन 288 300 और 400 के बीच में नहीं है। तो अगर हम 48 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 तो ये हो जाएगा हमारा 336, ये हो जाएगा 336। अब ये 336 जो है वो 300 और 400 के बीच में लाई करती है, यानी वो 300 और 400 के बीच में है। ऐसे ही हम 48 का मल्टीप्लाई अगर 8 में करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 384। तो ये दो संख्या। अब 48 का मल्टीप्लाई अगर हम 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 432। अब ये 432 जो है वो 300 और 400 के बीच में नहीं है, वो 400 से ऊपर है। तो यानी हमारी केवल दो संख्या ऐसी हैं जो 48 से डिवाइड होंगी, वो है 336 और 384, जो 48 से डिवाइड होंगी। 48 से डिवाइड होंगी यानी 6 से भी डिवाइड होंगी, 12 से भी डिवाइड होंगी और 16 से भी डिवाइड होंगी। और क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग वो 300 और 400 के बीच में भी लाई करती हैं। तो बस यही ऐसी दो संख्या हैं जो सेटिस्फाई करेंगी हमारे क्वेश्चन को। तो 336 और 384 इन दोनों का सम हमसे पूछा है, तो ये हो जाएगा हमारा 720। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 720। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, एज इनकम इज 50% मोर देन बीज इनकम। यानी ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यानी ए और बी इन दोनों की इनकम की बात करें तो बी की इनकम अगर 100 है तो ए की इनकम 50% अधिक यानी 150 है। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि होती है, यानी ए की आय में 40% की वृद्धि, तो 40% निकालेंगे हम 150 का, तो ये कितना होगा 40% ऑफ 150। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, तो ये हो जाएगा 60। यानी ए की आय में 60 रुपये की वृद्धि होती है और बी की आय में 30% की वृद्धि होती है, यानी इसमें 30% की वृद्धि। तो 30% निकालेंगे अगर हम 100 का तो वो 30 ही होगा, तो वो कितना होगा 30। तो इसमें 30 की वृद्धि होती है, तो उनकी संयुक्त आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी है। यानी 60 तो ए की इनकम में वृद्धि हुई और 30 बी की इनकम में, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई 90 रुपये की। और इनकी टोटल इनकम कितनी थी, तो ए की इनकम थी 150 और बी की इनकम थी 100, तो ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए 250। तो ये टोटल, तो ये होगी टोटल 250, यानी 90 रुपये की वृद्धि हुई 250 रुपये में इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 5 से 5 टाइम्स और 5 से 20, तो ये हो जाएगा 180/5। तो ये 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15 एंड 5 6 30, तो ये हो जाएगा 36%। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 36%। तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन देयर कंबाइंड इनकम, तो होगा 36%। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, इसमें कुछ टाइपिंग एरर है। हिंदी में पढ़ेंगे हम। ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया, यानी ए और बी और सी ने एक बिजनेस शुरू किया। ए के निवेश का 3 गुना, बी के 2 गुना निवेश के तथा सी के 4 गुना निवेश के बराबर है। तो ए ने कितना निवेश किया ये हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं हम x, बी ने कितना किया y और सी ने कितना किया z। यानी ए ने कितना निवेश किया, उसकी ए की कैपिटल कितनी है हमें नहीं पता, हमने मानी है x, बी की कितनी है हमने मानी है y और सी की कितनी है z। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए के निवेश का 3 गुना, यानी ए ने जितना निवेश किया है उसका 3 गुना, बी के 2 गुना निवेश, यानी बी ने जितना निवेश किया है 2 गुना उसका, तथा सी के 4 गुना निवेश, सी ने जितना निवेश किया है यानी इन्वेस्ट किया है उसका 4 गुना, ये बराबर हैं, यानी ये तीनों क्या हैं, बराबर हैं। अब ए की कैपिटल कितनी है x, बी की कितनी है y और सी की कितनी है z। तो 3x = 2y = 4z, इसे हम मान लेंगे k के बराबर। तो हमारी ए की कैपिटल कितनी हो जाएगी, अगर 3x = k होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी k/3 और 2y = k होगा 2y = k। तो y की कैपिटल यानी b की कैपिटल y है, y निवेश किया है तो y की वैल्यू कितनी होगी k/2।
ऐसे ही जेड की वैल्यू कितनी होगी, जेड की वैल्यू होगी KY4। तो ए ने कितना निवेश किया, ए बी और सी इन दोनों ने जो निवेश किया यानी इनकी जो कैपिटल है, इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना आया। तो यहाँ से जो एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू कितना आई KY3, वाई की वैल्यू कितना आई KY2 और KY4, यानी एक्स की वैल्यू KY3, वाई की वैल्यू KY2 और सी की वैल्यू आई KY4। यानी इन्होंने जो इन्वेस्ट किया इनका रेशियो है KY3, KY2 और KY4। तो इसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, अगर 3, 2, 4 का एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा 12। अब KY3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4K रेशियो। KY2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो ये कितना हो जाएगा 6K और KY4 का मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 3K। तो जो हमारी कैपिटल है ए बी और सी की तो वो आएगी 4K, 6K एंड 3K। और इसमें फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल कैपिटल इनटू टाइम। अब टाइम की बात को तो कुछ की नहीं है क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें टाइम का जिक्र कुछ भी नहीं है। तो टाइम क्या है, बराबर है, तीनों का टाइम बराबर है। यानी प्रॉफिट किस पर डिपेंड करेगा, कैपिटल पर। यानी प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वही कैपिटल का रेशियो होगा। तो ये कैपिटल का रेशियो है तो प्रॉफिट का भी रेशियो क्या होगा 4K रेशियो 6K रेशियो 3K। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट का रेशियो। तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया 4K रेशियो 6K रेशियो 3K। अब ये किसका था, ये ए का, ये बी का और ये सी का। अब क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है इफ सी शेयर द टोटल प्रॉफिट इज 4863, यानी यदि कुल लाभ में से सी के हिस्से में 4863 आता है, यानी सी की वैल्यू कितनी है 4863, यानी 3K की वैल्यू हमारी 4863। तो हमसे पूछिए ए की वैल्यू, तो 4863 ये 3K की वैल्यू है। और हमसे पूछिए ए यानी 4K की वैल्यू, तो K से K कैंसिल, 3 से कटेगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये कटेगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 और ये 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6484। तो ए की जो वैल्यू होगी, ए के जो हिस्से में आएगा प्रॉफिट वो होगा 6484। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका 6484। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। A person travels the first part of his journey at 80 km per hour and the second part at 120 km per hour and covers a total distance of 3840 km in 40 hours. And how much time did the first part of his journey end? यानी टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, टोटल एक रास्ता है 3840 किलोमीटर का, 3840 किलोमीटर। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का पहला भाग, ऐसे पहले दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, पहला भाग x किलोमीटर और दूसरा भाग 3840 माइनस x किलोमीटर। तो एक व्यक्ति अपनी यात्रा का पहला भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x किलोमीटर वो कितना चलता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा भाग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। तो दूसरा भाग कितना है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये पूरी डिस्टेंस वो 40 घंटे में 3840 किलोमीटर की कुल दूरी तय करता है। टोटल टाइम कितना है हमारे पास, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम है हमारे पास 40 घंटे। टोटल टाइम कितना है 40 घंटे। और टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले डिस्टेंस निकालते हैं हम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पहली डिस्टेंस क्या है, पहली भाग की डिस्टेंस x अपॉन स्पीड कितनी थी 80, प्लस दूसरे भाग की डिस्टेंस कितनी है 3840 माइनस x अपॉन स्पीड कितनी थी उसकी 120। तो ये किसके बराबर है टाइम, यानी टोटल टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल टाइम कितना था हमारा 40 अपॉन पहले भाग की डिस्टेंस x अपॉन स्पीड कितनी थी 80, प्लस दूसरे भाग की डिस्टेंस कितनी थी 3840 माइनस x, उसकी स्पीड कितनी थी 120। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा 240। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 80 से 240 जाएगा 3 बार 3x, प्लस ये जाएगा 2 बार 3840 माइनस x इंटू 2, और 40 इक्वल में यहाँ थी। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9600 इक्वल ये हो जाएगा 3x प्लस 2 का मल्टीप्लाई भीतर करेंगे ब्रैकेट में तो ये हो जाएगा 7680 माइनस 2x। अब 3x माइनस 2x कितना बचेगा x, यहाँ कितना था 9600 इक्वल यहाँ हो जाए x प्लस 7680। तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी 9600 माइनस 7680। तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी हमारी वो होगी 1920। यानी फर्स्ट पार्ट हमने क्या माना था x, और फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी आई, फर्स्ट पार्ट कितना था x, उसकी वैल्यू कितनी आई 1920।
1920। हमसे पूछा क्या है, इन हाउ मच टाइम डिड द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए जर्नी एंड। हमसे पूछा है टाइम, तो फर्स्ट पार्ट कितना आया 1920, यानी ये क्या थी डिस्टेंस। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस कितनी आई 1920, उसकी स्पीड कितनी थी 80, तो इससे 0 से 0 कैंसिल, 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 2 जा 16 और 8 4 जा 32, तो 14 आवर्स यानी 24 घंटे। टाइम कितना आएगा 24 घंटे, क्योंकि टाइम हमसे पूछा था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमने एक्स मानी थी जो आई है 1920 और स्पीड उसमें दे रखी थी 80 किलोमीटर पर आवर, तो हमारा टाइम हो जाएगा 24 घंटे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 24 आवर्स, 24 घंटे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। अ मैन बॉट अ शर्ट फॉर ₹1000 एंड अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स फॉर ₹2000। द डिस्काउंट गिवन ऑन द शर्ट एंड ट्राउजर्स was 20% and 50% respectively and total how much discount was given to him। यानी एक व्यक्ति ने 1000 रुपये में एक कमीज यानी एक शर्ट खरीदी, उसने एक व्यक्ति ने एक शर्ट खरीदी कितने रुपए की 1000 रुपये की, 1000 रुपये की, और ट्राउजर्स और एक पेयर क्या खरीदा ट्राउजर्स कितने रुपए के 2000 रुपये के। तो उसके बाद उस पर शर्ट पे और ट्राउजर्स पे उसे डिस्काउंट मिला। शर्ट पे कितना डिस्काउंट मिलता है उसे 20% का, तो 20% निकालेंगे हम। शर्ट की कीमत कितनी है 1000 रुपये, तो कितने का डिस्काउंट हुआ 0 से 0 कैंसिल, तो उसे हुआ 200 रुपये का डिस्काउंट मिला उसे शर्ट पर, 200 रुपये का। और ट्राउजर्स पर कितना मिला 50%, तो 50% निकालेंगे। ट्राउजर्स की वैल्यू कितनी थी 2000 रुपये का था, तो 2000 रुपये का 50% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1000 रुपये, 1000 रुपये। यानी टोटल डिस्काउंट कितना मिला उसे 1200 रुपये का डिस्काउंट मिला। कितने रुपये पर, टोटल वैल्यू कितनी थी इनकी 1000 और 2000, 3000 रुपये का, यानी उसे डिस्काउंट मिला। टोटल वैल्यू कितनी थी, टोटल प्राइस इंटू 100, टोटल प्राइस इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्काउंट परसेंट। ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट कितने का मिला उसे 1200 रुपये का, शर्ट पे 200 और ट्राउजर पे 1000, 1200 रुपये का। टोटल प्राइस कितनी थी 3000 रुपये, और डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 3 से 3 4 जा 12, 40%, यानी टोटल डिस्काउंट कितना हुआ 40% का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 40%। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। अ मैन टुक अ लोन फ्रॉम अ बैंक एट अ रेट ऑफ 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी एक आदमी ने बैंक से 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया। तो कितने रेट पर लिया उसने ऋण, तो 11%, रेट है हमारे पास 11%। आफ्टर 3 ईयर्स, टाइम हमारे पास क्या है 3 साल, 3 ईयर्स, तो टाइम हमारे पास कितना है 3 साल। ही हैड टू पे 9570 एज इंटरेस्ट ओनली, यानी 3 वर्षों के बाद उससे केवल इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 9570 चुकाने पड़े, यानी ब्याज के रूप में। और ब्याज क्या थी सिंपल इंटरेस्ट, वो थी 9570 रुपये। तो फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट ही टुक एज अ लोन, तो उसने कितने रुपए ऋण लिए थे, कितने रुपए की मूल राशि ज्ञात कीजिए, कितने रुपए उसने ऋण लिए थे। तो हमें पता है SI इक्वल होता है P इंटू R इंटू T, PRT अपॉन 100। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितनी है 9570, प्रिंसिपल हमें निकालना है, और रेट है हमारे पास 11 यानी 11%, और टाइम हमारे पास 3 साल अपॉन 100। तो 11 से इसे काटेंगे तो 11 8 जा 88, 11 7 जा 77 और 0, और इधर ये हो जाएगा 3P, यहाँ हो जाएगा 870 इक्वल 3 इंटू प्रिंसिपल 3P अपॉन यहाँ हो जाएगा 100। तो 3 से इसे काटेंगे 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 0, और 100 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 29,000, ये हो जाएगा हमारा 29,000। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आई 29,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 29,000, प्रिंसिपल की वैल्यू 29,000। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। अ 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म ऑफ अ स्टेशन स्टार्ट एग्जैक्टली एट द पॉइंट वेयर अ 1.2 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज एंड्स। यानी एक ब्रिज है 1.2 किलोमीटर लंबा, एक ब्रिज है, एक क्या है ब्रिज यानी पुल। तो वो जहाँ ख़त्म होता है, जहाँ वो ख़त्म होता है वहीं से एक 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म शुरू होता है। यही तो क्वेश्चन में बोला है, किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहाँ 1.2 किलोमीटर लंबा कोई पुल ख़त्म होता है। तो ये पुल है 1.2 किलोमीटर का, ये यहाँ ख़त्म हुआ और ठीक उसी जगह से 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म शुरू होता है।
तो हाउ मच टाइम विल अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर टेक टू कवर डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ब्रिज, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ब्रिज ये है, एंड द एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म, एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म, यानी एक ट्रेन है जिसकी जो स्पीड है, जिसकी स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड से एक ट्रेन है 200 मीटर लंबी, जो यहाँ से और यहाँ तक ये इतनी डिस्टेंस हुआ कितने मिनट में, कितने घंटे में, यानी उसका टाइम बताना है कितनी देर में ट्रेवल करेगी वो, टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक। तो स्पीड उसकी 72 किलोमीटर पर आवर में, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये मीटर में दे रखी है हमें, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 72 इंटू 5.18, तो ये हो जाएगा 18 चौक 72, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। और ब्रिज की जो लंबाई है उसे भी मीटर में चेंज कर लेंगे, तो ब्रिज की जो लंबाई होगी वो होगी 1200 मीटर, 1200 मीटर। अब हमें बताना है टाइम, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगी ब्रिज की लंबाई जो होगी 1200 मीटर, प्लस जो प्लेटफॉर्म था वो 400 मीटर का प्लेटफॉर्म, प्लस 200 मीटर की लंबी ट्रेन, और स्पीड क्या होगी हमारी 20 मीटर पर सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा 1200 प्लस 400 1600 और 200 1800, तो ये हो जाएगा 1800 अपॉन 20, तो 0 से 0 कैंसिल और 2 से ये हो जाएगा 90, तो ये कितना आएगा 90 सेकेंड। लेकिन अगर इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 3/2, यानी ये हो जाएगा 1.5 मिनट। तो अगर सेकंड्स में पूछेगा तो सेकंड 90 सेकंड, और मिनट में पूछेगा तो 1.5 मिनट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा 1.5 मिनट। तो 1.5 मिनट में वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ से और यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज ऑफ 19 नंबर्स इज 24, यानी जो 19 नंबर्स हैं उनका एवरेज है 24, उनका एवरेज कितना है 24। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर्स इज 26.5, पहले 8 नंबर्स उनका एवरेज है 26.5, एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 12 नंबर्स इज 21.5, लास्ट 12 नंबर्स इज 21.5। इफ द 8th नंबर इज ड्रॉप्ड, 8वीं संख्या को छोड़ दिया जाए, तो 8वीं संख्या कैसे निकालेंगे, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट मेथड क्या है इसका। पहले हम देखेंगे 19 संख्या का औसत कितना है 24, फिर इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 12 और 8 कितनी है 20, 12 और 8 कितने हुए 20। अब 20 19 से ज़्यादा है, अगर ये 19 से कम होता तो यहाँ माइनस आता, अगर ये 19 से कम होता तो यहाँ माइनस आता, लेकिन 19 से ज़्यादा है तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस, उसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट। अब 24 से ये कितना जाता है, 24 से कितना जाता है तो यह है 2.5, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, मल्टीप्लाई 8। अब ये 24 से कितना कम है तो ये -2.5, यानी कम है तो माइनस लगाएंगे -2.5, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 12 का, तो मल्टीप्लाई कितना करेंगे 12 का। ऐसा करने से हमारा क्या होगा 8th नंबर आ जाएगा डायरेक्ट, तो वो क्या होगा 8th नंबर आ जाएगा हमारा। तो 8th नंबर क्या होगा, तो वो होगा 24 प्लस 2.5 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 20, माइनस 2.5 इंटू 12, तो ये हो जाएगा हमारा 30, तो कितना आएगा माइनस के 10 होगा, यानी 24 और -10, तो ये हो जाएगा 14, यानी 8th नंबर हमारा जो होगा वो होगा 14। अब 19 संख्याओं का औसत कितना था, 19 संख्याओं का जो औसत था वो था 24, तो सम कितना होगा इनका, सम होगा हमारा एवरेज इंटू टोटल नंबर। सम का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज इंटू टोटल नंबर, तो एवरेज कितना था 24, टोटल नंबर कितने हमारे पास 19, तो इनका सम कितना हुआ 456, इनका सम हुआ 456। इसमें से अब 8th नंबर जो आया हमारा जो 14 है, 8th नंबर जो आया हमारा उसको ड्रॉप कर दो, यानी उसे निकाल दो। तो 456 में से अगर हम 14 माइनस कर देंगे तो ये होगा हमारा 2 और 4 और 4, 442 4th नंबर। इनका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज क्या होता है हमारा, एवरेज होता है सम अपॉन टोटल नंबर, सम अपॉन टोटल नंबर। तो सम कितना है हमारा, सम है 442, और टोटल नंबर कितने हैं, तो टोटल नंबर कितने थे हमारे पास 19 नंबर थे, लेकिन 8वां नंबर हमने निकाल दिया है। तो अब टोटल नंबर कितने बचे, तो अब हमारे पास टोटल नंबर बचे 18। अब कितने बचे 18, 18 से 442 को काटेंगे तो ये होगा 24.55, अप्रॉक्स वैल्यू इसकी आएगी 24.6, तो इसका आंसर हो जाएगा 24.6। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 24.6। क्वेश्चन नंबर 8 का एक और मेथड है, मेथड नंबर सेकंड। तो मेथड नंबर सेकंड क्या है हमारा, एवरेज ऑफ 90 नंबर्स इज 24, यानी 90 नंबर का जो एवरेज है वो है 24, तो इनका सम कितना होगा, तो सम होगा हमारा एवरेज यानी 24 इंटू टोटल नंबर यानी 90, तो हमारा सम हो जाएगा 456। और एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 26.5, तो
8 नंबर्स का जो एवरेज है वो है 26.5। तो इसका सम क्या होगा? तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज जो है 26.5 इंटू नंबर यानी 8, तो ये हो जाएगा हमारा 212। एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 12 नंबर्स इज 21.5। तो लास्ट 12 नंबर जो है उनका एवरेज है 21.5। तो इसका सम कितना हो जाएगा? सम यानी एवरेज 21.5 इंटू नंबर्स यानी 12, तो ये हो जाएगा 258। इफ द 8th नंबर इज ड्रॉप्ड व्हाट विल द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर? यदि 8वीं संख्या को छोड़ दिया जाए। अब यहाँ से हमें 8वीं संख्या कैसे निकालनी है? तो हम क्या करेंगे? सम ऑफ जो 8 नंबर थे हमारे, फर्स्ट 8 नंबर्स जो थे 8 नंबर्स उनका सम, एंड लास्ट 12 नंबर जो थे उनका सम उसमें से हम माइनस कर देंगे सम ऑफ 19 नंबर जो टोटल थे, सम ऑफ 19 नंबर्स। तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 8th नंबर। तो हमारा क्या आ जाएगा? 8th नंबर जो हमें निकालना है वो 8th नंबर आ जाएगा, यानी सम ऑफ 8th नंबर यानी 8 नंबर शुरू के 8 नंबर का सम कितना था? 212। लास्ट के 12 नंबर का सम कितना था? 258। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 212 प्लस 258, और इसमें से माइनस कर देंगे सम ऑफ 19 नंबर, वो कितना था? 456। तो ये हो जाएगा हमारा 8 तो 10 और 7 और ये हो जाएगा 470 माइनस 456, तो ये हमारा आ जाएगा 14। यानी जो 8th नंबर है वो कितना आया? 14। तो एवरेज कितना होगा? एवरेज तो एवरेज होता है सम अपॉन टोटल नंबर कितने बचे? 8 नंबर तो हमने निकाल दिया। इफ द 8th नंबर इज ड्रॉप्ड, और टोटल नंबर कितने थे? 19। 8 नंबर निकाल दिया, टोटल नंबर कितने बचे? 18। टोटल नंबर कितने थे? 18। और सम कितना था? टोटल था 456, लेकिन 8वां नंबर हमें निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा 14। जो 8वां नंबर था वो होता 14 अपॉन 18, तो ये हो जाएगा हमारा 442 अपॉन 18। तो यहाँ से भी कितना आंसर आएगा? वही 24.55, और अप्रॉक्स वैल्यू आएगी इसकी 24.6। तो सेकंड मेथड से भी यही आया है और उस मेथड से भी यही आया था। तो ये वाला मेथड जो है वो ज़्यादा सही है। उसके बाद वो दूसरा मेथड है, आपकी मर्जी है, आप किसी से भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, अभी बॉट 2 आइटम्स फॉर 624 रुपीज़। ही सोल्ड वन आइटम एट अ लॉस ऑफ 14% एंड द अदर आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 14%। यानी उसके पास दो वस्तुएं थी, उसने एक वस्तु 14% के लॉस पर बेची। यानी उसने खरीदी कितने में थी? 100 रुपये में उसने अगर खरीदी होगी तो 14% का लॉस यानी 86 रुपये में उसने बेच दी। कौन सी? पहली वस्तु यानी फर्स्ट आइटम जो था, उसकी CP अगर 100 थी तो SP क्या आई? 86, यानी अगर 100 रुपये में खरीदी तो 86 रुपये में उसने बेच दी। और सेकंड वस्तु की बात करें दूसरी, तो उसने 14% के प्रॉफिट में बेची। यानी अगर उसने 100 रुपये में खरीदी होगी तो उसने कितने? 14% के प्रॉफिट में, यानी 114 रुपये में बेची। अब इसका अगर रेशियो करेंगे, 2 से काटेंगे, तो पहले का रेशियो जो आएगा वो आएगा 50:43, और दूसरे का जो रेशियो होगा वो होगा 50:57। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आइटम्स इज द सेम, यानी जो सेलिंग प्राइस है यानी जो SP है, ये वाली जो SP है वो सेम है। अब सेम कैसे करेंगे? यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 57 का और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 43 का, तो सेम हो जाएगी ये। तो सेम कैसे होगी? तो फर्स्ट आइटम एंड सेकंड, इनका रेशियो कितना था? CP और SP। तो रेशियो कितना था हमारा? रेशियो था 50:43, और यहाँ था 50:57। अब SP क्या है? बराबर है, तो यहाँ 57 से मल्टीप्लाई और यहाँ 43 से, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2850, और 43 में 57 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2451। फिर 43 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2150, और 57 में 43 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये रेशियो है, उसके बाद ये हो जाएगा 2451। तो ये हमारा आंसर कितना? ये कितने? और टोटल CP कितनी हुई? 0, 0, 8 और 1 9 और 1 10, ये 5000। और टोटल SP कितनी हुई हमारी? 2, 0, 9 और 4, यानी टोटल CP कितनी हुई? 4000। और यहाँ कितनी दे रखी है हमारी? अभी बॉट 2 आइटम्स फॉर 624 रुपीज़, यानी 624 में 2 वस्तुएं खरीदी, और यहाँ कितने में खरीदी है उसने? 5000 रुपये में। यानी 5000 की वैल्यू कितनी है? 5000 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 624 रुपये, 624। तो 624 जो है वो 5000 की वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है, क्वेश्चन पर चलते हैं, हमसे पूछा है देन द डिफरेंस इन देयर कॉस्ट प्राइस। इन दोनों कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। कॉस्ट प्राइस पहली क्या थी? 2850, दूसरी क्या थी? 2150। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 700। तो हमसे वैल्यू किसकी पूछी है? 700 रुपये की।
तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4368 अपॉन 50, और 50 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 87.36, 87.36। तो इसका जो आंसर होगा, वो होगा 87.36। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। अ सर्टेन प्रिंसिपल इंक्रीजेज बाई 21% इन 2 ईयर्स। यानी प्रिंसिपल हमने मान लिया 100 था, प्रिंसिपल 100, तो अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट कितना हुआ, तो अमाउंट हो जाएगा 21% बढ़ गया, यानी 121। कितने साल में, टाइम कितना है हमारा, 2 साल, 2 साल में। एक प्रिंसिपल था, अ सर्टेन प्रिंसिपल इंक्रीजेज बाई 21% बढ़ गया, यानी अमाउंट कितना हुआ 121 इन 2 ईयर्स विद कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है P और A और ब्रैकेट ये हो जाएगा 1/t। तो इससे कैसे निकालेंगे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल यानी 100, यहाँ अमाउंट कितना हो गया 121, क्योंकि 21% बढ़ गया 2 साल में, और 1/t यानी 1/2 2 साल में। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100 और यहाँ 121, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी ये क्या है, स्क्वायर रूट का है 1/2 यानी स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। तो कितना हुआ 10 और ये 11। प्रिंसिपल कितना हुआ हमारा 10, अमाउंट कितना हुआ हमारा 11। तो CI यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, और सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितना हुआ 1। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। इंटरेस्ट कितनी है हमारी 1, CI जो इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितनी है 1, प्रिंसिपल कितना है 10 इंटू 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है हमारा 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 10%। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट यानी SI क्या होता है PRT अपॉन 100 ऑन 1000 क्या है प्रिंसिपल इन 4 ईयर्स, यानी R हमें अभी हमने निकाला है 10%, टाइम हमारा क्या है PRT, टाइम कितना है 4, तो ये अपॉन 100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 400। तो हमारी सिंपल इंटरेस्ट कितनी आई 400 रुपये, तो इसका आंसर हो जाएगा 400। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। एन इनलेट पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 120 आवर्स। यानी एक पाइप है, जैसे मान लेते हैं A, तो वो इनलेट पाइप यानी टंकी भरने वाला पाइप। तो एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में भर सकता है, 120 घंटे में भर सकता है। और एक और पाइप है जिसका नाम हम मान लेते हैं B, जो कि एक आउटलेट पाइप है, यानी टंकी खिलाने वाला पाइप। वाइल एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी अ कम्प्लीटली फिल टैंक इन 54 आवर्स। यानी वो 54 घंटे में, माइनस लगा देंगे हम क्योंकि ये खाली कर रहा है, तो माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, 54 घंटे में वो खाली कर देता है। तो इनकी इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, पहले निकाल लेंगे एलसीएम जो होगा 1080, और ये कितनी 120 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स, 54 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 20 टाइम्स। तो ये इनकी इफिशियंसी आ गई, यानी इनलेट पाइप जो है A वो 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरेगा, और आउटलेट पाइप जो है B वो 1 घंटे में -20 खिला देगा। उसके बाद 8 इनलेट पाइप यानी 8 इनलेट पाइप्स, एक पाइप की इफिशियंसी कितनी है 9, तो 8 पाइप की इफिशियंसी कितनी होगी 8 × 9 प्लस 3 आउटलेट पाइप्स, एक पाइप की इफिशियंसी कितनी है -20, तो 3 आउटलेट पाइप्स की कितनी होगी 3 आर ओपन साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ ये खोल दिए जाते हैं व्हेन द टैंक इज एम्प्टी। तो ये 1 घंटे में कितने भरेंगे, तो ये हो गए 72, और ये 72 भरेगा 1 घंटे में, 8 पाइप जो है 72 भरेंगे, लेकिन ये 60 लीटर खिला भी देगा। तो टोटल भरा कितना जाएगा, तो टोटल भरा जाएगा 12, बस केवल 12 लीटर भरा जाएगा 1 घंटे में। कितने घंटे में, 1 घंटे में। उसके बाद तो इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक विल कम्प्लीटली फिल्ड, तो 12 लीटर भरा जाएगा 1 घंटे में। टोटल है कितना 1080 लीटर, तो 12 लीटर भरा जाएगा 1 घंटे में, और 1 लीटर कितने में भरा जाएगा, 1/12, और है कितना 1080 लीटर। टोटल कितना है 1080, तो 1/12 इंटू 1080 लीटर, तो 12 से ये कट जाएगा 9 टाइम्स 0, तो टोटल कितने घंटे लगेंगे 90 घंटे, तो ये होगा 90 आवर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 90 घंटे। तो इसका आंसर कितना होगा 90 घंटे, 90 आवर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 55% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मैन एंड रेस्ट आर वुमेन। यानी किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। तो टोटल हम मान लेते हैं, टोटल कितने हैं, टोटल हैं 100। टोटल कितने हैं 100, मेल और फीमेल टोटल है 100। अब उसमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, तो मेल यानी जो पुरुष हैं मेल, और फीमेल यानी जो महिलाएं हैं वो कितने हैं,
तो 55% है मेल, 55%, 100 का 55% कितना होगा, 55 ही होगा। तो 55 कितने हैं मेल, और फीमेल कितनी है 45, फीमेल कितनी है 45। इफ 40% ऑफ मैन आर एजुकेटेड, यानी इस 55 पुरुष हैं उनमें से 40% क्या है एजुकेटेड हैं, तो इसमें से दो हैं, एक एजुकेटेड हैं एक अनएजुकेटेड हैं। तो अनएजुकेटेड और यहाँ हम लिखेंगे एजुकेटेड। तो एजुकेटेड कितने हैं 40%, 40% निकालेंगे हम 55 का, 40% 55 का 40%, तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 और 5 से 11, तो कितने आएंगे 22। तो 22 क्या है, 22 एजुकेटेड हैं, और जो बचे हुए 33 क्या हैं अनएजुकेटेड हैं। ऐसे ही फीमेल में क्या है 40% ऑफ द वुमेन आर एजुकेटेड, तो इसका 40%, तो 40% निकालेंगे 45 का, तो 40/100 इंटू 45, तो 20 से 2 बार, 20 से 5 बार और 5 से 9 बार, यानी 18, कितने आए 18। 18 क्या है एजुकेटेड हैं, और जो बचे कितने यहाँ में से, तो बचे ये 27, तो 27 क्या है अनएजुकेटेड हैं। तो एजुकेटेड कितने हैं 18, अनएजुकेटेड कितने हैं 27। अब इसमें पूछा क्या है देन द नंबर ऑफ एजुकेटेड मैन, यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है, यहाँ एजुकेटेड मैन नहीं होगी, यहाँ होगी अनएजुकेटेड मैन, ये क्वेश्चन गलत है, तो यहाँ पे होगी अनएजुकेटेड मैन। तो देन द नंबर ऑफ अनएजुकेटेड मैन इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ अनएजुकेटेड वुमेन, यानी जो अनएजुकेटेड मैन हैं 33, वो अनएजुकेटेड वुमेन से कितने अधिक हैं, यानी 33 जो है वो 27 से कितना अधिक है। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, देन द नंबर ऑफ एजुकेटेड मैन नहीं होगा, यहाँ पे अनएजुकेटेड मैन होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है देन द नंबर ऑफ अनएजुकेटेड मैन जो कितने हैं 33 इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ अनएजुकेटेड वुमेन, यानी अनएजुकेटेड वुमेन कितने हैं 27, तो 33 जो है 27 से कितना अधिक है, तो 33 जो अनएजुकेटेड मेल हैं, अनएजुकेटेड मेल, और अनएजुकेटेड फीमेल जो फीमेल हैं वो कितनी है 27। तो बस ये पूछा है ये कितने परसेंट अधिक है, तो ये 6 अधिक है, किससे 27 से, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 3 से 2 बार, 3 से ये 9 बार, तो ये हो जाएगा 200, 200/9, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 22 होल 2/9%, तो इसका आंसर होगा 22 होल 2/9%, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ये यहाँ पे टाइपिंग एरर था, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे टाइपिंग एरर था, यहाँ एजुकेटेड मैन नहीं है अनएजुकेटेड मैन होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ये गलत है, हिंदी में पढ़ेंगे हम एन, यानी जो हमारे पास जो नंबर्स है वो है 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14, और इसका हमें क्या बताना है पॉजिटिव फैक्टर्स डज एन हैव, यानी इसके पास कितने पॉजिटिव फैक्टर हैं। पॉजिटिव फैक्टर निकालते कैसे हैं, हम इस संख्या को पहले तोड़ेंगे प्राइम नंबर्स के पावर्स में, यानी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स जो होते हैं प्राइम नंबर्स यानी जिनका फैक्टर या तो 1 हो या वो खुद यानी सेल्फ वो नंबर ही हो, यानी जैसे 2 का फैक्टर क्या है 1 या खुद 2, ऐसे 3, ऐसे 5 और 7। तो प्राइम नंबर्स की पावर्स में इस संख्या को तोड़ेंगे कैसे, 4 की पावर 11 अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना बचेगा 1, प्लस यहाँ कितना बचेगा 4 की पावर 1, प्लस यहाँ कितना बचेगा 4 की पावर 2, और प्लस यहाँ कितना बचेगा 4 की पावर 3। तो 4 की पावर 11 हमने कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ होगा 1 प्लस 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस ये हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 11, और इसे प्लस करेंगे तो 6 और 4 10, और ये 4 14 और 1 15, तो ये हो जाएगा 5, और ये 4 और 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 8, तो 85। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 की पावर 11 इंटू 85। तो इसे प्राइम नंबर्स में कैसे तोड़ेंगे, ये इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 11, और इसे लिख सकते हैं हम 5 इंटू 17, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 22 इंटू ये हो जाएगा 5 की पावर 1 इंटू ये हो जाएगा 17 की पावर 1। अब ये केस में है, ये प्राइम नंबर्स में है, यानी 2 भी क्या है प्राइम नंबर, 5 क्या है प्राइम नंबर, 17 क्या है एक प्राइम नंबर। अब हम पॉजिटिव इंटीजर कैसे, पॉजिटिव फैक्टर कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव फैक्टर जो भी प्राइम नंबर की जो पावर्स होती हैं उसमें एक ऐड कर देते हैं, जिसमें इसमें एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23 इंटू मल्टीप्लाई लगाते हैं, इसमें एक ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 2 इंटू इसमें एक ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 23 इंटू 4, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 92, इसका आंसर कितना होगा 92, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 92। ऐसे ही एक और सवाल है, इस सवाल को करेंगे क्वेश्चन, तो ये है 444, हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर और 444 आर देयर। तो पहले 444 के फैक्टर करेंगे किससे, तो इसके फैक्टर करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 से 1 1 1, और 3 से 3 3 जा 9,
3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और 37 से ये 1 टाइम्स। तो इसके फैक्टर, तो फैक्टर कैसे करेंगे, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 37 की पावर 1। तो इसके पॉजिटिव फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में होने चाहिए सबकी पावर किस में हो, प्राइम नंबर में, यानी पावर्स जो हो प्राइम नंबर की पावर देखी जाती है। 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है और 37 क्या है, प्राइम नंबर है। तो इनकी पावर को एक एक प्लस करके, यानी या कि 2 की पावर कितनी है 2, तो इसमें एक प्लस करेंगे 3 इंटू 3 की पावर कितनी है 1, तो इसमें एक प्लस करेंगे 2 इंटू 1 की, यहाँ 37 की पावर कितनी है 1, तो इसमें एक प्लस करेंगे 2। तो इसके पॉजिटिव फैक्टर कितने आएंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो इसके पॉजिटिव फैक्टर आएंगे 12। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, ये हमारे पास नंबर्स है 2 की पावर 3, हमारे पास नंबर्स क्या है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। व्हाट आर द पॉजिटिव नंबर्स और पॉजिटिव फैक्टर। पॉजिटिव फैक्टर क्या होता है, पहले देखेंगे प्राइम नंबर की पावर, मतलब जो पावर्स हैं वो प्राइम नंबर की हैं, तो वो पहले से ही ऑलरेडी प्राइम नंबर की है, यानी 2 क्या है प्राइम नंबर, 3 क्या है प्राइम नंबर। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इनकी पावर में एक एक जोड़ देंगे, 3 में एक जोड़ेंगे 4 इंटू 2 में एक जोड़ेंगे 3, तो इनका कितने आएंगे पॉजिटिव फैक्टर कितने होंगे 12, तो इसके भी पॉजिटिव फैक्टर होंगे 12। तो आई होप आपको समझ में आएगा होगा पॉजिटिव फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, ए कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन 9 डेज, यानी ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है। तो ए जो है पूरे कार्य को कितने दिन में कर देगा, 36 दिन में कर देगा। कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। टोटल वर्क अगर हमने x मान लिया, टोटल वर्क कितना मान लिया हमने x, तो उसके x यानी टोटल वर्क के 1/4 कार्य को वो 9 दिन में कर सकता है, यानी टोटल वर्क कितने दिन में कर देगा, तो 9 इंटू 4 यानी वो 36 दिन में कर देगा, 36 दिन। अब बात करते हैं बी की। बी कैन डू 2/3 ऑफ सेम वर्क इन 28 डेज, 2/3 ऑफ सेम वर्क। तो बी 2/3 ऑफ सेम वर्क यानी x कितने दिन में कर सकता है, 28 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क x वो कितने दिन में करेगा, 28 इंटू 3/2, तो 2 से 14 बार, यानी टोटल वर्क कितने दिन में कर देगा, 42 दिन में कर देगा। तो बी का जो आएगा टोटल वर्क, बी कितने दिन में कर देगा, 42 दिन में कर देगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 252। इनकी इफिशियंसी निकालेंगे तो 36 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 7 बार और 42 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 6 बार। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी कंप्लीट द होल वर्क। अब दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो 7 + 6 यानी 13, नहीं 13 कार्य जो है, 13 वर्क जो है वो खत्म होगा एक दिन में। तो एक काम कितने दिन में खत्म होगा, 1/13 इतने दिन में, लेकिन टोटल काम कितना है 252। तो 252 जो वर्क है हमारा वो कितने दिन में खत्म होगा, तो वो होगा 252/13। तो इसका आंसर हो जाएगा 252/13 डेज। तो इसका आंसर होगा 252/13 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 14। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम numbers 21, 22, 60 and 64, the numbers obtained in this order are in proportion. What is the mean proportional between x + 4 and x/2 - 1? अब इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं, हमारे पास कितने हैं, 2 मेथड हैं, लेकिन पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड से बताऊंगा फिर शॉर्ट मेथड से। तो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। यानी हमारे पास 4 संख्या हैं A, B, C और D, और क्वेश्चन कहता है ये प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन यानी समानुपात। तो इसका मतलब है A/B बराबर होगा C/D के। तो यही इसमें क्वेश्चन में बोला है हमसे कि जब संख्याओं 21, 22, 60 और 64 में से x घटाया जाता है, यानी 21 में से x घटा दिया जाता है, 22 में से x घटा दिया जाता है और 60 में से x घटा दिया जाता है और 64 में से x घटा दिया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में होती हैं। यानी समानुपात यानी A/B यानी 21 - x अपॉन 22 - x बराबर होगा 60 - x अपॉन 64 - x के। और ये क्या है, ये लॉन्ग मेथड है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 64 का जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ करते हैं 21 × 64 माइनस, फिर 64 का x में करेंगे 64x, फिर माइनस x का करेंगे 21 में तो माइनस के 21x, फिर x का x में करेंगे तो प्लस x² इक्वल, यहाँ 22 का 60 में करेंगे 22 × 60, फिर 22 का माइनस x में, ये 60 है, 22 का माइनस x में, फिर माइनस का ये माइनस 60x हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का x²। तो x² से x² कैंसिल, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 1344 माइनस, तो ये हो जाएगा 4 and 5 और 85x इक्वल, ये हो जाएगा हमारा
1320 माइनस, तो ये हो जाएगा 2 और 82 एक्स। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1344, हमारे पास क्या था 1344 माइनस 85 एक्स इक्वल 1320 माइनस 82 एक्स। तो 1344, अब 1344 माइनस करेंगे 1320, ये उधर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 85 एक्स और माइनस 82 एक्स। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 4 और 24, तो ये हो जाएगा हमारा 3 एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू होगी 8, एक्स की वैल्यू आ गई 8। अब हमसे क्या पूछा है, मीन प्रपोर्शन एक्स प्लस 4 और एक्स बाई 2 अपॉन यानी एक्स प्लस 4 और एक्स बाई 2 माइनस 1 का मीन प्रपोर्शन। अब मीन प्रपोर्शन क्या होता है, ए और बी का अगर हमें मीन प्रपोर्शन निकालना हो यानी मीन प्रपोर्शनल अगर हमें निकालना हो तो वो होता है रूट में ए बी। तो हमें निकालना है एक्स प्लस 4 और एक्स बाई 2 माइनस 1, एक्स प्लस 4 और एक्स बाई 2 माइनस 1। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है हमारे पास 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस 4 और 8 बाई 2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 2 से 4 बार ये 3। तो इनका जो मीन प्रपोर्शनल है, मीन प्रपोर्शनल वो कितना होगा 12 इंटू में 3 यानी 36 और रूट में 36, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 6। लेकिन ये लॉन्ग मेथड था और शॉर्ट मेथड क्या है, शॉर्ट मेथड तो इसे मैं बताऊंगा आपको। तो क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अभी जो हमने किया था वो लॉन्ग मेथड था, अब इसे हम करेंगे शॉर्ट मेथड से। तो शॉर्ट मेथड क्या है इसका, तो 21 माइनस एक्स, हमारे पास जो संख्या थी वो थी 22 माइनस एक्स और 60 माइनस एक्स और 64 माइनस एक्स। तो ये जो थी वो प्रपोर्शन में थी यानी 21 माइनस एक्स अपॉन 22 माइनस एक्स इक्वल 60 माइनस एक्स अपॉन 64 माइनस एक्स। अब हमें यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लॉन्ग मेथड हो जाता है। अब सिर्फ करेंगे हम शॉर्ट में। शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो हम पहले क्वेश्चन के जो संख्या हैं उसे लिखेंगे 21, 22, 60 और 64। अब हम क्या करना है, पहले और तीसरे का डिफरेंस करना है जो आएगा हमारा 39, यानी 60 में से 21 घटाएंगे 39 को ऊपर लिखना है यहाँ। फिर अपॉन दूसरे और चौथे का डिफरेंस करना है जो आएगा हमारा 42, कितना आएगा 42, तो उसे लिखना है नीचे। अब इसे सिंपलेस्ट रेशियो में होना चाहिए ये, तो 3 से काटेंगे, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9 और 3 वन जा 3, 3 4 जा 12, तो ये हो गया 13 अपॉन 14। तो 21 माइनस एक्स अपॉन 22 माइनस एक्स इक्वल ये हो जाएगा 13 अपॉन 14। तो यहाँ पे x की जगह हम क्या रखें जो 13 आ जाए, यानी 21 में से हम क्या घटाएं जो 13 आ जाए, तो यहाँ पे डायरेक्ट होगी x की वैल्यू 8। अगर हम 21 में से 8 घटाएंगे तो 13 आएगी और 22 में से 8 घटाएंगे तो 14 आएगी यानी 8। तो x की वैल्यू हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वो होगी 8 यानी 8। और उसके बाद तो फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद तो यही प्रोसेस है यानी ये वाला 8 हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो ये तो सिंपल हो जाएगा। पर सबसे कठिन क्या था, x की वैल्यू निकालना, जो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन यानी नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट होगा उसके सॉल्यूशन में। तो धन्यवाद।